हेलो, जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी 2.0 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशंस में अगर आप 40 मार्क्स का जीएस की तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी ग्रेड का क्यों न हो, 6 to 8 या 9, 10, 11, 12 का हो, तो 40 मार्क्स का जो आपके जीके जीएस बनेगा और बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन से ज़रूर बनेगा। और ये खास करके 1857 मूवमेंट से रिलेटेड है और ये जो है सभी एग्जाम्स में खास करके पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा ही जाता है। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है, बिहार में पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था? सैनिक विद्रोह का मतलब हो गया सिपाही विद्रोह, जिसको कि सिपाही मूवमेंट नाम से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसे स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा जाता है और ये कहने वाले विनायक दामोदर सावरकर ही जी थे। और बिहार में पहला सैनिक विद्रोह हुआ था 12 जून 1857। तो 12 जून 1857 ईस्वी को बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था पटना में पीर अली के नेतृत्व में। हालांकि पीर अली तो 3 जुलाई 1857 को ही विद्रोह में शामिल हुआ था और 7 जुलाई को उसे फांसी लगा दी गई थी। लेकिन बिहार में जो आंदोलन हुआ था तो हुआ था 12 जून दिया है, लेकिन इसका आंसर होगा 12 जुलाई 1857 को। उस समय देवघर रोहिणी से शुरू हुआ था। तो देवघर रोहिणी से 12 जून जुलाई 1857 ईस्वी को 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। और बिहार में 1857 का सैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो वही रोहिणी या देवघर से। और 1857 विद्रोह के समय पटना का आयुक्त कौन था? तो उस समय पटना का आयुक्त विलियम टेलर थे। अगर यह पूछ दिया जाए 1857 ईस्वी विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन थे। और लॉर्ड कैनिंग ने ही इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी बनाया था 1857 मूवमेंट के दौरान। तो 1857 ईस्वी विद्रोह के समय पटना का आयुक्त विलियम टेलर थे, जिन्होंने कुंवर सिंह को आमंत्रित किया था। उन्होंने उससे मिलने से इनकार कर दिया था। और पटना में किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? पीर अली, जो कि एक पुस्तक विक्रेता था। वह 3 जुलाई 1857 ईस्वी को विद्रोह में शामिल हुआ था और 7 जुलाई को उसे फांसी की सजा दी गई। ठीक है ना। तो दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? विद्रोह किया था 25 जुलाई 1857 को। तो 25 लगभग जो है 1857 का मूवमेंट जो है आपको जुलाई मंथ में ही देखने को मिलेगा। और 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। जहाँ तक मंगल पांडे की बात है, वह 34वीं बटालियन के सैनिक थे, जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से इंकार कर दिया था, जिसके कारण उसे फांसी की सजा दी गई थी। तो लगभग 25 ईयर्स की अवस्था में उसे फांसी की सजा दी गई थी। वह पहला भारतीय था जो फांसी के जत्थे पर चढ़ा था और इसी से विद्रोह का बिगुल बज उठा था। तो सैनिक विद्रोह ने कब आरा शहर पर कब्जा कर लिया था? तो 26 जुलाई 1857 को। और दानापुर छावनी के जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने 25 जुलाई 1857 ईस्वी को विद्रोह किया था, और जबकि आरा शहर पर कब्जा किया था 26 जुलाई 1857। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण के विद्रोह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? मेजर होम्स का। चंपारण के जो विद्रोही थे, उन्होंने मेजर होम्स की हत्या कर दिया था। और मोहम्मद हुसैन खान ने किस जिले में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मोहम्मद हुसैन खान जो था छपरा से थे। तो मोहम्मद हुसैन खान जो थे छपरा। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कहाँ विद्रोह का मतलब जो है नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, इसका प्रभाव नहीं पड़ा था, वो था मुंगेर। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह से मुंगेर जो था चौथा रहा। और मुंगेर के संबंध में अगर पूछा जाए तो मुंगेर में बिहार में पहला भूकंप आया था 1937 ईस्वी में। और 1857 ईस्वी विद्रोह के समय बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? मुंगेर। देखिए वही क्वेश्चन शेष आ गया। तो मुंगेर जो था अप्रभावित था। और छपरा में मोहम्मद हुसैन खान ने किया था 1857 ईस्वी विद्रोह का नेतृत्व। और 1857 ईस्वी विद्रोह के दौरान अंग्रेज के युद्ध के खिलाफ किसने छापामारी युद्ध शुरू किया था? अमर सिंह ने। आपको पता होना चाहिए कुंवर सिंह के मरने के पश्चात उसके बड़े भाई अमर सिंह ने 1857 ईस्वी की विद्रोह का नेतृत्व किया था। और अमर सिंह ने छापामारी युद्ध शुरू किया था। और जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो अमर सिंह। तो जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना किया था। और जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का जो प्रधान था वह था हरकिशन सिंह। तो जगदीशपुर के, तो आप अमर सिंह के बारे में याद रखिएगा, वह छापामारी युद्ध शुरू किया था और समांतर सरकार की स्थापना हुई थी इसके नेतृत्व में। और अमर सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसका जो था प्रधान था हरिकिशन सिंह। और विद्रोही भारतीय सैनिकों ने किससे अपना नेता चुना? तो कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह की मृत्यु जो है आपका 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। 23 अप्रैल को गोली लगी थी और गंगा पार करते समय उसने अपने गोली लगे हाथों को काटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया था और कहा, इस निकम्मे हाथी का क्या काम जिसका कोई उपयोग नहीं रह गया हो।
23 अप्रैल को गोली लगी। इसके पश्चात वह घायल हो गए। उसके हाथ काट देने से जो है शरीर से काफ़ी खून बह गया था और 26 अप्रैल को इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बीपीएससी की साइट पर आपको इसका आंसर मिलेगा 9 मई 1858 को। तो इसलिए आप 26 अप्रैल 1858 की जगह 9 मई 1858 को ही देखिएगा। अगर यह ऑप्शन ना रहे तो आप 26 अप्रैल 1858 को टिक करेंगे, ठीक है ना। और कुंवर सिंह 80 वर्ष की बूढ़े थे, इसके बावजूद भी उसकी हड्डी में वह खून था जिन्होंने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। और कुंवर सिंह के मरने के पश्चात उसके बड़े भाई अमर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिन्होंने छापामारी युद्ध शुरू किया था, जिसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो ये थे जिन्होंने जगदीशपुर आरा से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय बख्त खां, कानपुर से नाना साहब, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से राय बहादुर, और मुजफ्फरपुर का इसके बाद क्या कहते हैं हुसैन खां आपका छपरा से 1857 ईस्वी का नेतृत्व किया था। झांसी से लक्ष्मीबाई की थी, पटना से पीर अली किया था। ये सब याद रखिएगा। और इससे क्वेश्चन एग्जाम्स में बनता है और पूछा भी जाता है, और कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किया था? लिंगरेड के साथ किया था। ये लुगाई है, यहाँ लिंगरेड मिलेगा, तो लिंगरेड के साथ युद्ध किया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटनामंत्री किया था? तो वह था आपका सेल्यूलस। और अगर कमिश्नर की बात करेंगे तो विलियम टेलर थे ना, तो इन्होंने आमंत्रित किया था और कुंवर सिंह ने इस मिलने से मतलब इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। ये मात्र 15 क्वेश्चंस हैं और लगभग जो है 20 से लेकर 25 क्वेश्चंस का आंसर अभी सॉल्व हुआ था, लेकिन आपके स्क्रीन पर मात्र जो है 1 से लेकर 15 क्वेश्चंस है, जबकि हमने अभी 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाया और इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकता है, ठीक है ना। तो 1857 ईस्वी का विद्रोह अगर पूछा जाए भारत में तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को 36वीं बटालियन के सेनानायक जो मंगल पांडे थे, जिसके द्वारा चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से इंकार कर दिया था, जिससे उसे फांसी सजा दी गई थी। परिणाम यह हुआ कि विद्रोही सैनिक दिल्ली गए। दिल्ली जाकर बहादुर शाह को अपना नेता और सम्राट घोषित किया और 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए तैयार हुआ। इस प्रकार 1857 ईस्वी के विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से आरंभ हुआ था। जबकि बिहार में अगर 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में पूछा जाए तो 12 जुलाई 1857 ईस्वी को देवघर रोहिणी से शुरू हुआ था। और इसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। इसे क्वेश्चन पूछता है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो माउंटबेटन थे, ये भी पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा सेना 1857 ईस्वी के विद्रोह में अवध से ही लड़ा था और इसका प्रभाव जो है मुंगेर अछूता रहा और सबसे अन्य क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो ये थे 1857 के मूवमेंट से संबंधित कुछ प्रश्न और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सभी सेक्शंस में ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और बिहार और ख़ास करके बिहार से संबंधित जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशंस होती है उसमें राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की मतलब जो है 18 राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ये सब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जो पूछा जाता है। खास करके 1857 के मूवमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस पर वीडियो बनाया गया है। और डिटेल के लिए आप जो है NCERT पैटर्न पर आधारित बुक भी पढ़ सकते हैं। चलिए, आपका एग्जाम्सन्स आप दिन गिनते जाइए, मात्र 10 से 15 दिन आपके पास है और यही 10 से 15 दिन आपके लिए बहुत ही मूल्यवान है। इसी से आपके रिजल्ट का निर्धारण होगा। चलिए, अब हम आपका कीमती समय नहीं लेना चाहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स एवरीवन।